एक ऐसा इंसान जिसके बारे में सुनते ही दिमाग में कुछ नाम आते हैं, चोर, भगोड़ा, लुटेरा और भी। हाँ, आज हम बात करेंगे विजय माल्या के बारे में। नाम सुनते ही दिमाग में इमेज बनती है फ्लैशी बिजनेसमैन, किंगफिशर कैलेंडर गर्ल और आईपीएल टीम आरसीबी का मालिक। इस आदमी को कभी किंग ऑफ टाइम्स माना जाता था और जिसको एक टाइम पर कॉर्पोरेट ग्लैम वर्ल्ड का राजा भी कहा जाने लगा। और फिर एक दिन विजय माल्या पर फ्रॉड, डिफाल्टर, चोर का टैग लग गया। ऑल दिस नैरेटिव ऑफ चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? आज यही आदमी यूके में बैठकर बोल रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ। पर क्या विजय माल्या सच में चोर था या सिस्टम का फेलियर उसे चोर घोषित कर रहा है? क्या उसने पब्लिक का पैसा लूटकर सच में फॉरेन शोर में ऐश की या सिस्टम ने उसे भगा दिया? हाल ही में विजय माल्या ने राज रम्मानी के पॉडकास्ट में कहा कि मैं पॉलिटिकल सिस्टम का विक्टिम हूँ। चलिए आगे पता चलेगा कि यह विक्टिम है या फिर चोर। विजय माल्या ने अपनी एक जनरेशन के लिए सक्सेस का मतलब डिफाइन करा था, वो भी सिर्फ 28 साल की उम्र में। विजय माल्या के सक्सेस की शुरुआत 1983 में हुई थी और तभी विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवर्स का चेयरमैन बना और जहां से उसने किंगफिशर बियर का एक नेशनल ब्रांड बनाया। हर एड कैंपेन में यूथ, फैशन, बोल्डनेस और लग्जरी था और वही ब्रांड इमेज उसने अपनी लाइफ में अप्लाई की। आरसीबी टीम, F1 फोर्स इंडिया टीम और कैलेंडर गर्ल। विजय माल्या की ब्रांडिंग इतनी पावरफुल थी कि लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन जब एक इंसान के पास पैसा आता है तो वह ठहरता नहीं है बल्कि और ऊंची बुलंदियों को छूने की कोशिश करता है। विजय माल्या की असली बर्बादी कहो या कामयाबी वह शुरू होती है 2005 में जब माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन लॉन्च की। विजन था 5 स्टार एयरलाइंस इन द स्काई, स्टाइलिश केबिन क्रू, लग्जरी सर्विस और ब्रांडिंग तो नेक्स्ट लेवल थी। 2008 से फ्यूल प्राइसेस बढ़ने लगे और ऑपरेशनल कॉस्ट भड़क गया और तभी प्राइस अफोर्डेबल बनाने के चक्कर में एयरलाइंस घाटे में चली गई। लेकिन विजय माल्या ने कंपनी बंद नहीं की क्योंकि उसने पर्सनल ब्रांडिंग का सवाल बना दिया और एयरलाइंस लॉस में जाने का रीजन था विजय माल्या की जिद और पुअर मैनेजमेंट। साल 2012 में एयरलाइंस कंपनी 700 करोड़ के क्यूमुलेटिव लॉसेस में चली गई और 400 से ज्यादा एम्प्लॉयज की सैलरी 6 से 8 महीने तक रुकी रही। ये सारे कारनामे तब हो रहे थे जब विजय माल्या हाई प्रोफाइल पार्टीज और F1 इवेंट में बिजी था। This is the BBC team and I just told him that you're known by various names, the Prince of India, the Maharaja, the richest man in India, and that you have one of the most frankly flamboyant styles of any industrialist in this country. Really? It's all a very, very glamorous lifestyle. And Is that true? एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट पार्ट्स को इलीगली दूसरे प्लेन में शिफ्ट किया गया। जब विजय माल्या के पास धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगा तो उसने 17 इंडियन बैंक से 9200 करोड़ का लोन लिया और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि IBDI जैसी बैंक ने उसे 950 करोड़ का लोन दिया और वो भी उस वक्त जब कंपनी ऑलरेडी NPA बैंक बन चुकी। SBI, PNB, IDBI, बैंक ऑफ बड़ौदा ऐसी बैंकों ने विजय माल्या को हैवी अमाउंट में लोन दिया, वो भी बिना किसी क्रेडिट बर्थनेस वेरीफाई किए। और ये सारे लोन पॉलिटिकल कनेक्शंस और कॉर्पोरेट लॉबिंग और इंटरनल बैंक नेक्सस के थ्रू क्लियर किए गए थे क्योंकि इस फ्रॉड के बाद SBI और IDBI के कुछ रिटायर ऑफिसर्स पे ED ने केस बनाया। माल्या अपने बिजनेस के लॉस को दिखाकर पैसे उठा रहा और जब विजय माल्या पर बैंक से रिकवरी का प्रेशर पड़ा तो वह क्विकली इंडिया से यूके के लिए रवाना हो गया। और यहाँ पे शुरू होता है देश का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल कॉर्पोरेट स्कोप। CBI ने जो लॉकआउट सर्कुलर इशू किया था उसमें D10 की जगह सिर्फ इन्फॉर्म लिखा था और जबकि माल्या पर 9000 करोड़ का फ्रॉड पेंडिंग था। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि तब भी उसे एयरपोर्ट से कैसे भागने दिया? विजय माल्या का भागना एक नॉर्मल भागना नहीं था, यह एक साइलेंट परमिशन था सिस्टम की तरफ से। ED ने विजय माल्या की प्रॉपर्टी सीज की जैसे किंगफिशर हाउस, गोवा बंगलो, पर्सनल एयरक्राफ्ट और लग्जरी कार, पेंटिंग, सब कुछ। बाद में वेस्ट मिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट लंदन ने दिसंबर 2018 में माल्या की एक्स्ट्रा एडिशन अप्रूव कर दी। now a
big development that's set to take place today. The extradition hearing against beleaguered liquor baron Vijay Mallya will take place today. In fact, London's Westminster Magistrates Court is all set to take this case up for hearing against Vijay Mallya with regards to his extradition. लेकिन 6 साल बाद भी विजय माल्या इंडिया नहीं लाया गया। MEA ने 2021 में यह एक्सेप्ट किया, यानी लीगल प्रोसेस होने के बावजूद भी अभी भी इस मामले में कुछ नहीं हो पाया। यहीं बीच में विजय माल्या ने फाइनेंशियल टाइम को इंटरव्यू में कहा, मैं पैसा वापस देना चाहता हूं पर जेल नहीं जा सकता। यह एक साइकोलॉजिकल प्रेशर टैक्टिक था जिसमें एक चोर यानी विजय माल्या पब्लिक सिंपैथी लेकर निर्दोष होने की कोशिश कर रहा था। और अब 2024 में विजय माल्या राष्ट्र अंबानी के पॉडकास्ट में बैठकर कह रहा है, मैं चोर नहीं हूँ, चोर वह है जो चोरी करे, मैं बिजनेस फेलियर का शिकार हूँ। उसने यह भी कहा कि मैं पॉलिटिक्स सिस्टम का विक्टिम हूँ। जब एयरलाइन डूब रहा था तो कोई हेल्प नहीं मिला, जब पैसा मांगा तो दे दिया गया, और जब मैं रीपे नहीं कर पाया तो मुझे चोर कह दिया गया। और उसने ये भी कहा कि ये सिर्फ हाफ ट्रुथ है, यानी आधा सच। तो सच्चाई क्या है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। क्या यह सच नहीं है कि DRT ने उसे बिफुल डिफॉल्टर कहा? और क्या यह सच नहीं है कि IDBI ने अपनी बैंक के ऑफिसर्स को चार्जशीट किया? और विजय माल्या की पॉलिटिकल डोनेशन 2004 से 2009 तक सबसे ज्यादा रही है। जब तुम इनोसेंट हो तो इंडिया वापस आ जाओ और कोर्ट में स्टैंड लो। लेकिन विजय माल्या वहाँ बिस्की के टेबल पर बैठकर राष्ट्र अंबानी के सामने जस्टिफिकेशन दे रहा है। आपको क्या लगता है कि यह हाइपोक्रेसी नहीं तो क्या है? क्या तुमने कभी देखा है कि कोई गैंग रॉबर बैंक लूट के बैठा है और फिर वो कहे मुझे पैसे चाहिए थे, मैं वापस देने को तैयार हूँ, और साथ साथ वो यह भी कहे कि मैं चोर नहीं हूँ? पब्लिक सिंपैथी बनाना तो इजी है, लेकिन स्कैम के पेपर प्रूफ झूठ नहीं बोलते। लेकिन विजय माल्या के केस में सिर्फ विजय माल्या की गलती नहीं थी, बल्कि बैंकिंग सिस्टम की भी गलती थी, क्योंकि बैंक सिस्टम ने लोन बिना कोलेटरल के कर दिया, रीपेमेंट चेक नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात विजय माल्या के पॉलिटिक्स कनेक्शन ने भी उसे अनटचेबल बना दिया। इस पूरे केस में सिस्टम ने कॉमन मैन को फेल कर दिया, जिसका पैसा विजय माल्या उड़ाकर यूके में मौज ले रहा है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ विजय माल्या की नहीं, बल्कि उन सब चोरों की है जो सूट बूट पहनकर देश को लूट रहे हैं। जब बैंक से 10,000 का लोन डिफॉल्ट होता है तो क्रेडिट स्कोर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन 900 करोड़ का स्कैम करने के बाद भी अगर तुम पॉडकास्ट में बैठकर सिंपैथी ला सकते हो तो सच सिर्फ यह नहीं कि तुम चोर हो, तुम सिस्टम के बेटे हो। और जब तक लोगों को ऐसी अकाउंटेबिलिटी में नहीं लाया जाता, और तब तक विजय माल्या एक नाम ही नहीं बल्कि एक इंस्पायरेशन भी बन जाती है अगले देश के चोरों के लिए। दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि स्कैम सिर्फ पैसा लेके भागने का नाम नहीं होता। स्कैम वह होता है जहाँ देश का सिस्टम तुम्हारे लिए काम करता है और पब्लिक बेवकूफ बनी रहती है। दोस्तों, विजय माल्या का केस इंडिया के लिए एक वेकअप कॉल था, लेकिन क्या हम लोग जागे?